अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक राइस का प्लेटर। क्योंकि ये सीज़न चल रहा है बकरीद का और बकरीद सीरीज़ के मैं आपको रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो भाई कोई भी दावत हो उसमें राइस का प्लेटर ना हो उस दावत में तो जान ही नहीं होती। तो आज मैं बेहतरीन से जो है आपके लिए हैदराबादी जो है बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करती चलूँ कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को अफशा फूड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अफशा फूड्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको सिखाती हूँ लो बजट में चीज़ें बनाना। तो जनाब वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पे अफशा फूड्स पे, और मैं हूँ आपकी अफशा। तो आज हम बनाएंगे बेहतरीन से राइस की रेसिपी जो कि है हैदराबादी बिरयानी। तो यहाँ मैंने ले लिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं और शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ लिया है मैंने 2.25 किलो जो है मेरे पास बीफ है और मिक्स है, ये बोन्स वाला वो है। आप अपने हिसाब से मटन और चिकन दोनों में बना सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने डाला है लाल मिर्च का पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून जाएगा धनिया पाउडर। ये बेसिक मसाले हैं, ये तो जाने ही जाना होता है, आपको पता है बिरयानी में तो लाजमन है इसका जाना। सॉल्ट आपके टेस्ट के हिसाब से, स्पाइसेस आपके टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून जो है डाला है सॉल्ट। साथ में हम मसाले जो भी ऐड करेंगे वो बता रही हूँ आपको। 2 टेबल स्पून भर के मैंने फ्राइड अनियन ऐड किया है। इसमें आप होममेड अगर आपके पास रखा हुआ है या आप फ्राई करके डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। मेरे पास ये रेडीमेड फ्राइड अनियन थे तो वो मैंने 2 टेबल स्पून भर के 2 से 2.5 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। साथ में ही इसके अंदर जाएगा जो है 1 टीस्पून जो है मैंने पिसा हुआ ज़ीरा डाला है, 1/4 टीस्पून डाला है जायफल जावित्री का पाउडर, 300 ग्राम्स बीट करके अच्छे तरीके से मैंने दही शामिल कर दिया है इसके अंदर। और साथ में ही जाएगा 1 से 2 टेबल स्पून भर के हम घी ऐड करेंगे। साथ में ये कुछ हरे मसाले जाएंगे। हरी मिर्चों को मैंने जुलियन कटिंग में, जो कढ़ाई वाली मिर्चें होती हैं वो डाली हैं मैंने जुलियन कटिंग में, और हरा धनिया, पुदीना, और ये मेरा बिरयानी मसाला स्पेशल 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आपको चाहिए तो आप चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं। बिरयानी स्पेशल के नाम से जो है बिरयानी मसाले की रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की हुई है, आप वो वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये डाल दी है मैंने इसके अंदर तमाम चीज़ें और इसको अच्छा सा हमने मिक्स कर लेना है। लहसुन अदरक का पेस्ट मैं जो है बाद में आखिर में डाला है, जस्ट बिकॉज कि मेरे पास ये पिसा हुआ नहीं था तो मैंने अभी जस्ट उसको थोड़ा सा ग्राइंड करके डाल दिया है। 2 टेबल स्पून भर के आपने जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और जो है इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। इसको कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे, और अगर पॉसिबल हो तो ओवरनाइट मैरिनेट कर लीजिएगा। अगर आपको रात में बनानी हो तो सुबह में मैरिनेशन करके रख दीजिएगा। तो मैंने तो ओवरनाइट जो है करके रखा था। किसी भी अगर आप बिरयानी को अगर आप बनाने जाएं तो उसको मैरिनेट होने का टाइम, चाहे वो मटन हो, चिकन हो, बीफ हो, व्हाटएवर जो भी वो आप यूज़ कर रहे हैं, उसको जो है मैरिनेट करना ज़रूरी है। यहाँ मैंने ½ कप मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ क्योंकि मैं अपना टाइम जो है सेव करना चाहती हूँ। 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटोज़ दे दिए हैं। 1 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने ½ कप ऑयल के साथ हल्का सा पिंक कर लिया। उसके बाद टमाटोज़ को जो है रफली चॉप करके इसके अंदर जो है स्लाइसेस में मैंने चॉप करके डाल दिया। साथ में यहाँ आ गया 1 टेबल स्पून इमली, क्योंकि हैदराबादी खानों में जो है खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है तो उनकी प्रेफरेंस ज़्यादा होती है। तो मैंने भाई मेरे घर में ज़्यादा खट्टा नहीं खाया जाता तो मैंने जस्ट 1 टेबल स्पून डाला था। अगर आपको ज़्यादा खट्टा खाना पसंद है तो आप 3 से 4 टेबल स्पून तक मैक्सिमम डाल सकते हैं। मैंने जस्ट 1 टेबल स्पून डाला। उसके साथ ही मैंने मैरिनेट किया हुआ जो मेरा बीफ रखा हुआ था उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया प्रेशर कुकर के अंदर। और देखिए मैंने अभी इसके अंदर कोई पानी नहीं डाला है, और मैं अपना टाइम सेव करने, क्योंकि अगर मैं इसको भूनने खड़ी होती ड्राई करने के लिए तो मेरा टाइम भी वेस्ट होता। तो मैंने क्या किया, मसाले डालने के बाद अच्छा सा मिक्स किया और उसको प्रेशर लगा दिया। आपने देखा कि पानी रिलीज़ हो गया, उसके बाद मैं भुनाई कर रही हूँ।
अब ये हम राइस के लिए जो मसाले लेंगे, बादियान के फूल हैं, 2-3 इलायची है, थोड़ी सी काली मिर्च है, दालचीनी है, लौंग है, सफ़ेद ज़ीरा है, तेज़पात है, नमक 2 से 3 टेबल स्पून है, दालचीनी है, और जो है वो क्या कहते हैं, ये तमाम चीज़ें जाएंगी हमारी बिरयानी के अंदर। कुछ मैंने हरी मिर्चों को जूलियन कटिंग कर ली है, हरा धनिया, पुदीना जो कि उसमें जाएगा दम लगाने के टाइम, तह लगाने के टाइम, और एक लार्ज साइज़ की प्याज को मैंने कट करके रख लिया है, फ्राई करेंगे। यहाँ 1/2 kg मैंने छोटे इसमें आलू ले लिए हैं और आलूओं को अच्छा सा पील करके उसको अच्छा सा वॉश करके और कट लगाकर मैंने रख दिया। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, एक आलू में मैंने कट नहीं लगाया था ताकि जो है आपको दिखा सकूं। अच्छा जनाब, यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ, राइस में नमक थोड़ा निकलता हुआ डालना है। तो ये देखें, इस तरह से मैंने आलूओं को जो है हल्का हल्का कट लगा लिया था ताकि इसके अंदर सॉल्ट की एब्जॉर्प्शन हो सके। तो ये सारे आलू कटे हुए थे और वॉश हुए थे। अब मैंने इसमें 1/2 टीस्पून जितना जो है जर्दे का रंग जो होता है वो डाला और आलूओं को अच्छा सा मिक्स कर लिया। यहाँ देख लीजिए आप, जो क़ोरमा मैंने बनाया था वो ऑलमोस्ट मेरा डन हो गया है, भुनाई हो गई है और ऑयल सेपरेट हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसको फाइनल डन हो गया है ये। अब एक पैन लिया है, इस पैन ये जो ऑयल डाल रही हूँ मैं, आगे आप फ्राई करूँगी अनियन, उसी का ऑयल मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, कुछ भी एक्सेस नहीं है। तो ऑयल को अच्छा सा गर्म किया और आलूओं को मैंने इसके पैन के अंदर ऐड कर दिया। अब देखिए जो फ्लेम है ना, फ्लेम को मीडियम रखना है। तो हमने इसमें कोई पानी नहीं डालना है, बिल्कुल स्टीम वाली आंच पे, दम वाली आंच पे हमने आलूओं को उलटते पलटते हुए 12 से 15 मिनट कुक करना है ताकि आलू अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। या मैंने गार्निशिंग के लिए और थोड़ा सा लेयरिंग में डालेंगे हम ये फ्राइड अनियन। तो फ्राइड अनियन को पहले लो फ्लेम पे फिर हाई फ्लेम पे कुक करेंगे तो अच्छे से वो क्रिस्पी क्रंची बनेंगे। आपके साइडों पे इसलिए निकाल रही हूँ मैं ताकि एक्सेस ऑयल निकल जाए, इसीलिए मैं कहती हूँ ये बजट फ्रेंडली है। यहाँ एक बड़ा सा मैंने जो है बर्तन ले लिया है, उसके अंदर जो है तमाम गरम मसाले डाल दिए, गरम मसाले, साथ में 1 टेबल स्पून भर के मैंने वाइट विनेगर डाला। इसी तरह से 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया ताकि चावल आपस में चिपके नहीं। और इसके साथ साथ थोड़ा सा मिंट और कोरिएंडर डाल देंगे ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर हमारे राइस के अंदर आ जाए। पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है। यहाँ राइस को मैंने, राइस है मेरे 1 kg, हाँ सैला राइस है मेरे 1 kg, उसको मैंने अच्छा सा 2-2.5 घंटे सोख करके रख दिया था। अब यहाँ आप देख लें आलू मेरे ऑलमोस्ट डन हो गए हैं। देखें नाइफ प्रॉपरली अंदर जा रहे हैं, तो इसका मतलब है नाइसली डन हो गए हैं ये। अब जनाब लेयरिंग की बारी है। चावलों को हमने एक कनी जो है बॉयल कर, एक कनी छोड़ के बॉयल कर लिया था। अब हम लेयरिंग करेंगे। लेयरिंग के लिए सबसे पहले मैंने नीचे थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च ऐड किया, फिर क़ोरमा अपना ऐड किया, क़ोरमा मसाला, और ये तमाम जो आलू फ्राई हुए थे वो आलू ऑयल के साथ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अगेन मैंने इसके अंदर थोड़ा सा मिंट डाला है। उसके बाद लेयरिंग करना मैंने स्टार्ट कर दी है। 1 बाय 1 करके हमने लेयरिंग करनी है। अब आपकी मर्ज़ी है कि ये 2 लेयर में लगाएं, 4 लेयर में लगाएं। तो मैंने 2 लेयर लगाए थे और यहाँ मैंने तमाम अपना क़ोरमा इसके अंदर ऐड कर दिया, कुछ भी वेस्ट ना हो इसलिए जो है मैं अच्छे से कुकर को अपने क्लीन कर रही हूँ। और राइस को जो है मैंने देख लें हॉट हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो हाथों को जो है ख्याल करते हुए करना है ताकि हाथ वाथ ना जले। यहाँ मैंने फूड कलर ले लिया, ज़ाफ़रानी केवड़े के साथ फूड कलर ऐड किया। 1 टेबल स्पून ज़ाफ़रानी केवड़ा था, उसके साथ मैंने 1/4 टीस्पून जो है फूड कलर ऐड करके थोड़ा सा जो फ्राइड अनियन था वो ऐड कर दिया मैंने। और ऊपर से वही ऑयल जिसमें मैंने अनियन फ्राई की थी वो ऑयल ऐड करके चावलों को 10 से 15 मिनट के लिए मैंने दम लगा दिया। अब यहाँ माशाल्लाह देखिए बहुत ही कोई खूबसूरत से, शानदार से, खिले खिले से चावल, कोई भी दाना एक दूसरे से चिपका हुआ नहीं है और कोई जो है लंबे दानों वाले चावल हैं और बहुत शानदार दिख रहे हैं माशाल्लाह।
तो ये बहुत मज़े के बने थे। रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार राइस हैं। आप ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। देखें कितने खिले खिले खुशबूदार जायकेदार चावल बने थे। तो आप रेसिपी ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा। जैसे तो हमेशा कहती हूँ मैं। अब जनाब सर्विंग की बारी है, तो मैं यहाँ सर्विंग कर रही हूँ, प्लेटर निकाल रही हूँ। तो उससे पहले फिर से रिमाइंड करवाते चलूँ कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आफ्शा फूड्स को, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और आप अपने कीमती सजेशंस और मैसेजेस ज़रूर मुझे भेजा करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आफ्शा फूड्स को रहेगा आपके मैसेजेस का इंतज़ार, आपके फीडबैक का इंतज़ार। इसको मैंने पुदीने के रायते के साथ सर्व किया था। आप इसको कचूमर सैलड के साथ और रायते चटनी के साथ, जिसके साथ मर्ज़ी खाना चाहें। मुझे रायता पसंद है बिरयानी के साथ, तो मैंने इसको मिंट के इसके साथ रायते के साथ सर्व किया था। और ये बहुत, आप यकीन करेंगे मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ओवर करते टाइम दिल चाह रहा है फिर से खा लूँ। बहरहाल अभी पर इंशाल्लाह दोबारा बनेंगे, तो आप भी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो जो है लाइक कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। नई रेसिपी तो ईद स्पेशल जारी है अभी, और इंशाल्लाह कुछ और रेसिपीज़ और कुछ मसाले भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ज़रूर देखते रहिएगा चैनल को, अपना फीडबैक देते रहिएगा। फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।